आप हमेशा राधा पीजू के साथ ही समय व्यतीत करते हैं। मेरा प्रश्न है कि कभी राधा मोहन जी आपसे शिकायत नहीं करते कि जब से ये छोटे वाले ठाकुर आए हैं आपने नहीं, जिसे झूला झुलाते तो दोनों को झुलाते हैं, पर पास राधा मोहन जी की ये प्रतिमूर्ति श्री राधा प्रियजू है। राजा तो यहाँ के राधा मोहन जी ही है, राधा केली कुंज के राजा हैं, वो महाराज विराजमान है। और ये जो अब ये आंतरिक विषय है, राधा मोहन जी ही राधा पीजू बन करके आए हैं, वो दो नहीं है देखने में। एक दिन ऐसे भावना करते हुए राधा मोहन जी की तरफ देखा और कहा, काश आप सांवले होते तो कितना जमते गोरी प्रियाजू के पास, पर आप प्रियाजू के प्रभाव से आप भी गोरे हो गए हो, इसलिए काश आप तो अपने आप आकर के राधा पीजू विराजमान हो गए, अपने आप आकर राधा पीजू की प्रियाजू विराजमान हो गए। तो वो अपने आप राधा मोहन जू ही राधा पीजू का रूप लेकर के आए हैं। तो उससे राधा मोहन जू अभेद हैं, पर सदैव हमारे समीपता, हम पर कृपा श्री राधा पीजू के रूप में करते रहते हैं। साथ ही खान पान खेलना कूदना साथ ही होता है राधा पीजू से। राधा मोहन जू से अभेद है, ऐसा हमें कभी लगा ही नहीं कि राधा मोहन जू नाराज हो जाएंगे, राधा पीजू को ज्यादा प्यार कर रहे। अभेद है, उन्हीं के पास प्यार पहुंचता है, वही राधा पीजू है, वही राधा मोहन जू है। मन हमारा नहीं रुक रहा तो उसको रोकने का एक नया उपाय आपको बताएं, छोड़ दो राधा राधा, जा तू जा, देखते तू क्या कर लेगा, मेरी बिना स्वीकृति के तू कुछ नहीं कर पाएगा, जा राधा राधा राधा। वो राधा में लगेगा कि हमारे बिना दस्तखत के वो कुछ नहीं कर सकता, ये पक्की बात। तो आप दस्तखत मत कीजिए, वो भाग रहा है बहुत चंचल, और जा 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 राधा 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 राधा, देखते कैसे भाग के जाएगा। जिह्वा से राधा 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 राधा, अपने आप शांत हो जाएगा। दूसरा उपाय, जहां मन भाग के जाएगा वो कोई व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, स्थान होगा, उस जगह भगवान को देखने की चेष्टा करो। इस व्यक्ति के रूप में भी तो भगवान है, इस वस्तु के रूप में भी भगवान है, इस स्थान के रूप में भी भगवान है। जहां तू भाग के आया है, हो गया भजन। ये मन पूर्व संस्कार के वशीभूत है। अब नया संस्कार हम भजन का डाल रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन इसको मानना पड़ेगा, अभ्यास के द्वारा आ जाएगा। हम बार बार ऐसा विचार करते, धैर्य करते, सोई मन नाम में लग जाता है। मन की एक बड़ी सुंदर बात है कि आप जान लो कि भाग गया, सोई आ जाएगा, इसको बुलाना नहीं पड़ता। जान लीजिए कि मन भगा, फिर तुरंत वो आ जाएगा, राधा राधा कर ले, 2-4 बार फिर करेगा, फिर भाग जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे उसको अभ्यास में लाएं और समय बढ़ाएं, तो मन फिर हमारा प्रभु में लगने लगता है। सूरदास जी कहते हैं, सूर कहा द्विविध आंधरो बिना मोल। भगवान में बिक जाना, कोई कामना ना होना, भगवान के सिवा हमारा कोई है नहीं, ऐसा। देखो शब्द देखो, कह रहे सूरदास द्विविध आंधरो, बाहर से तो अंधा हो, अंदर से भी अंधा हो, मेरे तो और कोई साधन ही नहीं। जिसका भाव बड़ा गंभीर भाव है, सूरदास द्विविध आंधरो, बाहर से आंखें तो पहले से जन्म से ही अंधा हो, और अंदर ज्ञान की आंखें भी नहीं है, दोनों तरह से अंधा हूं मैं, तो बिना मोल का बिका हुआ आपका दास हूं। सूरदास द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़। हमारे कोई और साधन नहीं, केवल आपके चरणों का भरोसा, हमारा कोई और नहीं, केवल आपके सिवा और कोई नहीं। जब ये भाव होता है, दृढ़ भरोसा भगवान, बस यही साधना का फल है कि भगवान में दृढ़ भरोसा हो जाना। कर्ज अधिक हो जाना भी पूर्व कर्म का फल है? नहीं, मूर्ख
सकता कि हमारी जितनी सामर्थ्य नहीं उससे ज्यादा हमें मकान बढ़िया बनाना है, कर्ज कर लिया, गाड़ी लेके चलनी, कर्ज कर लिया। ये मूर्खता है। हमारी सामर्थ्य साइकिल की है तो हम बिना कर्ज लिए साइकिल से चलेंगे। अपनी बेटी का ब्याह करना है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार लड़के से ब्याह करो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार चलो, कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि जो थोड़ा बड़ा तो सहयोग की बात अलग है, ये जो बड़ा कर्ज हो जाता है इसका मूल कारण हमारी आवश्यकता बड़ी हो गई। आवश्यकता बड़ी हो और लोगों में दिखावेपन का भाव। वही ब्याह बहुत आराम से हम कर सकते थे और वही ब्याह करोड़ों में करते हैं, करोड़ों की पार्टी के लोग देखें। तो हमें चाहिए अपनी मर्यादा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार यदि हम जिए तो हमें कर्जा नहीं करना पड़ेगा। और कर्जा करना बहुत हानिकारक बात है। यदि कर्जा ना पटा पाए तो अगले जन्म आपको फिर किसी योनि में जाना पड़ेगा, उसका क्या बन करके कर्जा चुकाना पड़ेगा पता नहीं। इसलिए कर्जा किसी का रहना नहीं चाहिए, किसी का नहीं रहना चाहिए। बहुत सावधान रहना चाहिए, किसी का कर्जा नहीं रहना चाहिए। वो सुविधाओं का काम नहीं है, वो दुख का काम है। इसलिए ऐसी कोई सुविधा कर्ज से न खरीदे, जो जैसे गाड़ी है, मकान है, विविध प्रकार की वस्तुएं अपनी गरीबी से निर्वाह कर ले, कर्ज नहीं करना चाहिए। भगवान रोज पढ़ा जा सकता है? भगवान का यश मान करके क्यों नहीं किया जा सकता? लोग बोलते हैं कि बजरंग बाण रोज नहीं पढ़ना चाहिए। तो अगर हम भगवान का यश गान कर रहे हैं, हमें कोई अनुष्ठान थोड़ी कर रहे हैं कि हम बजरंग बाण का प्रयोग किसी के प्रति अनुष्ठान कर रहे हैं। हम तो भगवान का यश गान कर रहे हैं। जय जय हनुमंत उसमें जिसमें बने तो जय जय हनुमंत है ना, उनकी जय जयकार कर रहे हैं, उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये माना जाए तो बजरंग बाण का सही प्रयोग है भव रोग का नाश। जो भव रोग है उसका नाश। शरीर रोग तो नाश एक साधारण बात है, भव रोग नाशे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर। तो ये बात है, जपत निरंतर, नाशे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर। और कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाए। तो अगर हमारी श्रद्धा है कि हम भगवान का यश गान कर रहे हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं। अनुष्ठान कर रहे हैं फिर बात अलग हो जाती है। जैसे हम देवी माँ हैं, दुर्गा देवी, कात्यायनी देवी, चामुंडा देवी, हम माँ भाव से आराधना कर रहे हैं, वो अलग हो गया। और शक्ति भाव से वो एक अलग हो गया। हनुमान जी भगवान भाव से अलग हो गया और अधीन सिद्धियों के वो अलग हो गया। तो हम लोग तो आराधना कर रहे हैं, उनका यश गा रहे हैं, कोई अनुष्ठान थोड़ी कर रहे हैं। ऐसी बात है। तो आपके स्वास्थ्य सही करने का भी तो कोई उपाय होगा महाराज जी? कोई ऐसा उपाय बता दो जिसमें। बस एक ही उपाय, राधा राधा जपो, तुम प्रसन्न रहो, तुम स्वस्थ रहो। यही हम देख रहे हैं, यही हमें सुख है। हमारा शरीर तो जितने दिन के लिए श्री जी ने निश्चित कर रखा है उतने दिन आपकी सेवा कर रहा है, इसको तो जाना ही है। ये प्रारब्ध अमोघ प्रारब्ध है। मोघ माने व्यर्थ होना, अमोघ माने व्यर्थ ना होना। ये प्रारब्ध व्यर्थ नहीं होगा, ये भोग के जाएगा। कुछ ऐसे प्रारब्ध होते हैं जो भोगना ही पड़ता है। बिना पीड़ा के चले तब तक तो सही है। हाँ, तो हमारी पीड़ा इसीलिए कम हो जाती है कि आप सबका सद्भाव लगा रहता है और भगवत चिंतन, भगवत चर्चा उससे थोड़ा मिटती रहती है। सब भारतवासियों का, विश्व का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, वही बच रहे हैं।